हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल गौतम नंदन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य यानी बंगाल विजय। इसमें सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। इसमें तत्कालीन के समय पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा शामिल थे। बंगाल में डच, हॉलैंड, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने व्यापारिक कोठियां खोली थी, जिसमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। उसके बाद 1651 में जो हमने कल पढ़ाया था, 1651 में शाह शुजा के इजाजत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिजमैन ने बंगाल के हुगली में अपना कारखाना स्थापित किया था। उसके बाद बंगाल के पृथक रूप से अलग करने का नेतृत्व मुंशी कुली खान ने लिया और उन्हें अलग पृथक एक प्रांत बनाया। 1701 में औरंगजेब के द्वारा अंतिम सूबेदार नियुक्त किया गया, जो मुर्शिद कुली खान थे। 1704 में मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई थी। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद बिहार के डिप्टी सूबेदार अलीवर्दी खान को बनाया गया। यही अलीवर्दी खान 1740 ईस्वी में जो गिरिया का युद्ध हुआ था, जिसे हम भेड़िया का युद्ध भी कहते हैं, उसमें सरफराज खान को मारकर बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। नोट: अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह की है और कहा है कि इसे एक बार छेड़ देंगे तो वो आपको बार बार काट काट कर मार डालेगा। सिराजुद्दौला के विरोधी प्रमुख रूप से 6 हैं, जिसमें पहला पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, जो उनके चचेरे भाई थे। दूसरा घसीटी बेगम, जो उनकी मौसी थी और ढाका में रहती थी, जो फिलहाल अभी बांग्लादेश की राजधानी है। उसके बाद मीर जाफर अलीवर्दी खान के जीजा थे, यानी कि मीर जाफर अलीवर्दी खान के बहनोई थे। और उसके बाद अमीर चंद, जो एक व्यापारी थे, जगत सेठ, जो एक बैंकर थे, और राय दुर्लभ, जो एक दीवान थे। ये सभी सिराजुद्दौला के विरोधी थे। और इसके बाद जो प्लासी का युद्ध होता है, उसमें अंग्रेजों का साथ इन्हीं लोगों ने दिया था। परंतु इनके सिराजुद्दौला के समर्थक यानी कि उनकी सहायता करने वाले फर्स्ट में मोहनलाल थे और दूसरा में मीर मदान थे, जो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। 20 जून 1756 को पोर्ट विलियम पर अधिकार करके 146 अंग्रेज, जिसमें स्त्री, पुरुष एवं बच्चे थे, उसको एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसकी साइज 14 फीट लंबी और 18 फीट चौड़ी थी। जब यह कमरा खोला गया तो 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। इसे इतिहासकारों ने काल कोठी त्रासदी की संज्ञा दी है। इस घटना को हॉलवेल ने प्रचलित किया। उसके बाद अलीनगर की संधि हुई, जो फरवरी 1757 ईस्वी को हुई थी। ये कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुई। अलीनगर, जो कलकत्ता का पुराना नाम है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी, क्लाइव और सिराजुद्दौला के सेनाओं के बीच। उसके बाद मीर जाफर 1757 से 1760 तक अपना शासन किए थे। उसके बाद मीर कासिम ने 1760 से 1763 तक अपना शासन किए और उसी टाइम मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर ले गए। 1763 ईस्वी घटना, जिसे पटना कांड के नाम से जाना जाता है, इस घटना में अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम एलिस था, वो मारा गया। उसके बाद फिर मीर जाफर 1763 से 1765 तक नवाब बनते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेज और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम, जो मुगल शासक थे, इनके बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय, इनकी हार हुई, जिसके फलस्वरूप इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल और अंग्रेज के साथ हुआ, जिसमें अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा मिला। और दूसरी जो संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई, जिसमें अवध और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अब शुरू करते हैं बंगाल के नवाब का क्रम। सबसे पहला मुर्शिद कुली खान, जो 1713 से 1727 तक नवाब रहते हैं।
उसके बाद सुजाउद्दीन आते हैं जो 1727 से 1739 तक नवाब रहते हैं। उसके बाद सरफराज आते हैं जो 1739 से 1740 तक शासन करते हैं। उसके बाद अलीवर्दी खां जो 1740 से 1756 तक शासन करते हैं। सिराजुद्दौला जो 1756 से 1757 तक नवाब बने रहते हैं। मीर जाफर 1757 से 1760 तक नवाब बनते हैं। उसके बाद मीर कासिम जो 1760 से 1763 तक नवाब बनते हैं। मीर कासिम के जाने के बाद फिर पुनः मीर जाफर जो 1763 से 1765 तक नवाब बनते हैं। उसके बाद के क्रम में निजामुद्दौला जो 1765 से 1766 तक कार्यरत रहते हैं। उसके बाद सैफुद्दौला जो 1766 से 1770 तक नवाब बने रहते हैं। और सबसे लास्ट में मुबारकुद्दौला जो 1770 से 1775 तक बंगाल के नवाब बने रहते हैं। अब हम राजधानी के क्रम पे थोड़ा ध्यान देते हैं। सबसे पहली राजधानी ढाका थी। ढाका के बाद मुर्शिदाबाद हुई और मुर्शिदाबाद के बाद मुंगेर हुई। अब सबसे नोट पॉइंट, प्लासी का युद्ध का नेतृत्व क्लाइव ने किया था और बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।